जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और इस वक्त मैं वार्ड नंबर 20 जो कि अपर बाजार के इलाके में आता है उसमें पहुंची हुई हूं और आज मैं जनता का फीडबैक लेने के लिए आज इस इलाके में आई हुई हूं और सीधे जुड़ेंगे यहाँ के जो लोग हैं। आप देखें कि यहाँ पर कितनी जो रोड में लोग आ जा रहे हैं, दुकानों पर भीड़ है और ये अपर बाजार का इलाका है और यहाँ पर कई प्रत्याशी जो है यहाँ से खड़े हुए हैं और इस बार जनता क्या चाहती है, यहाँ पर बाजार की जो जनता है वो क्या चाहती है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या इस बार यहाँ की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है कि फिर से जो पूर्व पार्षद थे उन्हीं को वापस लाने के मूड में है? तो जनता से जुड़ेंगे। आप लोग इधर से ही है ना? तो इस बार क्या आप लोग बदलाव के मूड में है कि इस बार फिर से वही मतलब लाना है जो पुराने थे? नहीं, हम लोग इस पर पूर्ण बदलाव के मूड में हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव है बिल्कुल ही जमीनी स्तर का चुनाव है और इस चुनाव में अगर हम देखा जाए तो सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अभी बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो वृद्धा पेंशन्स है और यहाँ के जो जमीनी स्तर की जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए जो हमारे पास जो नेता हैं जो अभी हमारे यहाँ से खड़े हुए हैं वो बिल्कुल कर्मठ उम्मीदवार हैं और ईमानदार उम्मीदवार हैं और उन्हीं को इस बार हम लोग नाम बताना चाहेंगे कि किनको आप लोग इस बार? इनका नाम मिक्की भैया है, मनीष कुमार गुप्ता है। हम लोग मिक्की भैया इनके निक नेम से ही ज्यादा पुकारते हैं और ऐसे इन लोग मनीष कुमार गुप्ता भी इनका नाम है, मनीष कुमार साहब। जैसे आप इनका समर्थन कर रहे, क्या खासियत दिखा आपको इनमें? ये ईमानदार है, कर्मठ है। अगर देखा जाए तो जो दिन में ऐसे अगर जो इस चीज के चुनाव से संबंधित नहीं था तो भी वो लोगों की सहायता के लिए थे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्याएं हैं तो समस्याओं को वो दूर करना चाहते हैं और उसमें ये नहीं देखते हैं कि हमारा समय कितना लग रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को हम चुन के लाते हैं तो वो होता क्या है कि उसमें बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं, उनके पास पावर भी आ जाता है और वो अपने दिल की बहुत सारे और जनता की समस्याओं को लाना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं। चलिए, तो मतलब इस बार यहाँ पर इन्होंने अपना बता दिया कि ये इस बार किनको चुनने के लिए तैयार है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, इस बार किनको चुनने के लिए तैयार हैं आप? वार्ड 20 में जितने भी उम्मीदवार हैं उठे हुए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मनीष कुमार साहू उर्फ मिक्की भैया ये सबसे अच्छे हैं। इन सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर है। बेहतर इस लहजे में है कि ये जब कोई चुनाव नहीं भी लड़े थे, पहले जनरल थे, फिर भी सभी नागरिकों के समस्या का समाधान करते थे। कहीं पर भी ये हमेशा उपस्थित रहते थे। ये साफ छवि वाले हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वार्ड नंबर 20 का पूरा विकास, पूरी समस्या का हल मनीष जी के नेतृत्व में होगा। चलिए, इस बार किसको दीजिएगा वोट आप बताइए? मतलब इस बार किनको चुन रहे हैं, क्योंकि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शुरू से लेकर के अभी तक क्या बदलाव हुआ है अपर बाजार में? इस बार क्या आप लोग जनता बदलाव के मूड में है, ये बताइए। इस साल तो पूरा बदलाव होना ही चाहिए। बहुत पुराना जो है चला आ रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन मनीष जी जो है नया खड़े हुए हैं। ये जो है राजनीति के लिए नहीं है, समाज सेवा के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि कैसा हूँ बढ़िया से वोट मिले उनको। इस बार क्या चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुने जो समाज सेवा से जुड़ा हो कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हो? एकदम पूरा समाज से जुड़े हुए हैं। ऐसे भी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, पहला बार है। तो ऐसे भी बहुत सा संस्था हुआ जाते हैं, करते हैं, बहुत हेल्पफुल करते हैं। हम लोग तो कला संगम का है। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप किनके समर्थन में? इस बार वार्ड नंबर 20 से ही आप भी ना? हाँ, 20 से ही है हम लोग। लेकिन क्या है ना कि जो पहले भी पार्षद है अच्छा ही काम किया, लेकिन अब लोग चाह रहा है कि कुछ नया हो, नया काम करे। और जैसे इसका मिक्की को जैसा हम लोग जानते हैं, सोशल वर्कर है। अभी यहाँ एक हनुमान मंदिर का पूरा गेट द्वार वही बनवाया है, तो लोगों को इससे भी सिंपैथी बना है कि नहीं, लड़का कुछ करता है, तो इसलिए लोगों को मन पहले से लोगों के बीच जुड़े हुए। हाँ, जुड़े हुए, इसलिए मन में आता है लोगों को कि हम लोग भी इसको कुछ करें। लोगों के बीच क्या रिस्पांस है इनका? तो देखिए, अभी तो हम लोग उतना सर्वे करते नहीं, लेकिन आम आदमी जैसा लग रहा है, जिसे गप करने से लग रहा है कि मिक्की भी है एक प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी है। इस बार मतलब उनका नाम आ रहा है? हाँ, नाम आ रहा है। और ऐसे तो भाई जो लोग और भी, चलिए दुकान वगैरह अब जुड़ जाते हैं, दुकानों में क्या रिस्पांस आ रहा है? आप लोग दुकान से हैं, क्या रिस्पांस इस बार बदलाव चाह रहा है वार्ड नंबर 20 की? क्या
बदलाव क्या चाहेगा मैडम, यहाँ तो मतलब कि जो टेम्पो क्या बोलते स्टैंड है उसका कोई मतलब कि विकल्प खोजना चाहिए। जाम का तो स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं पर बाजार में, उसका कोई मतलब उपाय किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे तो कहीं भी पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। पार्किंग के लिए जगह निगम का जमीन है पीछे खाली, और निगम वाला करेगा तब ना, पार्षद भी है तो करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो अभी चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में मतलब अभी आप लोग चुनेंगे, अच्छे प्रत्याशी को जिताएंगे, तब तो वो सारे काम होंगे जो समस्याएं हैं इस वार्ड की। प्रत्याशी तो जो भी थे मैडम वो भी मतलब कि अच्छे ही प्रत्याशी थे, ऐसा नहीं है कि सुनील जी मतलब कि खराब काम किए हैं, बढ़िया ही काम किए। मगर देखिए कोई भी आदमी कितना भी कर देगा, पब्लिक को कहीं ना कहीं खामी दिखता ही है। उसमें पार्षद का या किसी का भी गलती नहीं है, वो पब्लिक को हमेशा एक्स्ट्रा चाहिए। तो भाई जो चाहिए सो दीजिए। इस बार बदलाव कर रहे हैं कि वापस? अब देखिए अभी तो भाई चुनाव का बात है, अभी आप इसको अगर पूछिएगा तो ये तो भाई गलत हो जाएगा ना, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो इस बार कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है, फिर भी और भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि जनता यहाँ पर इस बार क्या चाह रही है, रिपीट हो, जो पूर्व पार्षद थे वही रिपीट हो, या इस बार फिर कुछ बदलाव के मूड में है। और भी दुकानों में जुड़ेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो समस्या है ना अपर बाजार की, वो है जाम की समस्या। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है क्योंकि कहीं पार्किंग का जगह नहीं है। अगर आप लोग भी अपर बाजार आते होंगे तो आप लोग बखूबी समझते होंगे कि इस जगह पे आपको कहीं भी पार्किंग का प्लेस नहीं मिलता है, सड़कों पे ही, सड़क के किनारे ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के इस बार जो है चुनावी माहौल है और लोगों से जुड़ेंगे। इस बार क्या आप लोग अपर बाजार से हैं, इस बार क्या बदलाव के मूड में हैं आप लोग कि पुराने पार्षद को ही आप लोग रिपीट करने वाले हैं? हम लोग यहाँ के है भी नहीं। क्या बताइए आप? आप लोग वार्ड नंबर 20 से हैं? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं पता। अच्छा, यहाँ से नहीं है आप? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं। फिर भी ये जगह पे जैसे आप लोग दुकानदारी करते हैं तो क्या समस्या इस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलती है? निजी वाहनों का जो पार्किंग है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तो होते कहीं है ही नहीं। अब बकरी बाजार में बहुत बार बोला गया कि बनाया जाएगा, कहीं नहीं। एक दूसरा बोलता है वेंडर मार्केट में बनाया जाएगा, तब लोग वहां पर लगा के 4 किलोमीटर दूर तो पैदल करके खरीदारी करेंगे। तो बस यही सब मुद्दा है, पार्किंग है मेन यहाँ पर। मतलब यहाँ सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है, ठीक है, बकरी बाजार का दुर्गा पूजा मतलब बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है, लेकिन उस समय आपको सबसे ज्यादा समस्या अगर देखने के लिए कुछ मिलता है तो पार्किंग का और रोड जाम का बहुत ज्यादा समस्या रहता है। तो आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पे काम होना चाहिए जो भी जीते? हाँ, वो तो होना चाहिए। नाली थोड़ा सा और एडवांस होना चाहिए, साफ सफाई थोड़ा सा जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है ना। बाकी तो है, तो बाकी बरसात के समय में ये समस्याएं ज्यादा दिखता है। चलिए, तो यहाँ पे हालांकि यहाँ के वोटर नहीं है वार्ड नंबर 20 के, लेकिन हालांकि यहाँ के समस्या से बहुत अच्छे तरीके से वो वाकिफ है और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पे उनकी दुकानदारी है तो बहुत अच्छे से वो समझाया उन्होंने कि क्या समस्याएं इस क्षेत्र की है। तो और भी जो लोग हैं, आप लोग भी इधर से ही है ना? इधर आप यहाँ वार्ड नंबर 20 से ही है भैया कि क्या? फिर भी यहाँ क्या समस्या आपको देखने के लिए मिलती है? आप दुकानदारी करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बस पार्किंग का समस्या है। पार्किंग का भी समस्या है। जैसे दुकानदारी लोग खरीदना चाहते होंगे लेकिन सड़क पे गाड़ी लगाना पड़ता होगा। वो तो आम बात है, लेकिन इससे सड़क जाम होती है ना? जाम तो यहाँ दिन भर होती है, उसके लिए आपको नहीं दिक्कत है। जब बाजार में जाम नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? लेकिन ऐसा लगता है पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ कहीं, थोड़ा सा बस। चलिए, तो ये ज्यादातर जो दुकान यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको यहाँ के वोटर जो है वो कम मिलेंगे। हालांकि और भी दुकानों में जा करके हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और इस बार जनता क्या चाह रही है। आप लोग यहाँ के वोटर हैं? आप लोग यहाँ के वोटर हैं? गांव से है मेरा। अच्छा, गांव से है। तो ये वार्ड नंबर 20 का इलाका पड़ता है और कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा, नहीं, अभी चुनाव का समय है तो क्या समस्याएं आपको इस क्षेत्र पे दिखती है? सारा दिन इधर मेरे कुछ नहीं वैसे पाता यहाँ का। आप यहाँ पे दुकानदार नहीं करते हैं? यहाँ रहते हैं थोड़ा टाइम, फिर हम काके में ही रहते हैं। यहाँ के लोकल लोग से आप पूछ लीजिए। चलिए, तो इनको भी खास यहाँ पे वो नहीं रहते हैं तो शायद इन्हें नहीं पता। और भी जो दुकानें हैं उनसे पूछने का और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग इधर से ही चाचा वार्ड नंबर 20 से ही आते हैं? इस बार मतलब क्या समस्याएं आपको इस क्षेत्र में दिखती है? अभी चुनाव का माहौल है, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। मतलब नियमित सफाई नहीं है। नाली ढांपा हुआ है, दुर्गंध आता है जहाँ से, और सफाई कभी नहीं होता है। जलापूर्ति जो है अनियमित है,
2-2, 3-3 दिन नहीं आता है, समझे कि नहीं। और जाम की समस्या रहती है बराबर इस बार आप लोग क्या चाह रहे थे? चुनाव है तो अपना आप कीमती वोट का उपयोग करेंगे, तो इस बार बदलाव करेंगे कि रिपीट कीजिएगा? अब ये तो अभी बताएंगे नहीं हम लोग, अब ये सिर्फ बताने की नहीं है। अब किसको वोट देंगे? जो अच्छा काम करेंगे, जो हमारे वार्ड में मतलब व्यवस्थित रखेंगे हर चीज को, उसको देंगे वोट। तो इस बार आप लोग यहाँ के हैं? नहीं है तो यहाँ पर वैसे जो भी दुकानें हैं वहाँ पर यहाँ के जो जनता है, जो वार्ड नंबर 20 के जो वोटर है वो बहुत कम है। हालांकि जो भी लोग यहाँ पे मिले वार्ड नंबर 20 के, हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है या रिपीट करने के मूड में है। आप लोग यहाँ के ही हैं, वार्ड नंबर 20 क्षेत्र से आते हैं? मेरा वार्ड नहीं पड़ता है ये। अच्छा। ये सामने है, जितने घर वाले उनका पड़ता है। अच्छा। तो इस बार आप यहाँ से है क्या वार्ड नंबर 20 से? नहीं, यहाँ पे केवल ऑफिस है, रेसिडेंट वाले के ही ना पड़ता है। इस गली में आपको सब मिलेंगे। वो जितने आप लोग यहाँ कितने सालों से दुकान तो मैडम 20-30 साल से हमारी। तो वैसे यहाँ क्या समस्या आप देखते हैं? जैसे सड़क का समस्या है, नाली का समस्या है, बिजली का? बड़ी समस्या है नाली की। यहाँ पे जितनी भी नाली बनी है, किसी में भी पानी नहीं जाता है, सब पानी ओवरफ्लो होकर के हमारी दुकानें में घुसता है। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो पार्षद बने वो इस समस्या को सॉल्व करे। चलिए, मतलब ये समस्या आपने यहाँ नोटिस की? हाँ मैडम, देखिए ना सामने ये नाली बना है, ये सामने रोड में हार्ट ऑफ द रांची है अपर बाजार, और यहाँ सारा यहाँ पे नाली देखिए, और नाली का जो सारा पानी है वो सड़क पे आपको देखने के लिए मिलता होगा बरसात के समय में। तो ये समस्या आपने यहाँ नोटिस की? जी मैडम। तो ये चाह रहे हैं कि जो भी पार्षद बने इस बार वार्ड नंबर 20 से, जो भी पार्षद बने वो जो है कार्य करे, सड़क का और व्यवस्था अच्छा करे, नाली का व्यवस्था अच्छा करे, और अपर बाजार में जो जाम बहुत ज्यादा लगता है उस समस्या को जो है वो निदान करे। और भी दुकानदारों से हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि जैसे नालियों के ऊपर ऐसा कवर हो गया कि सफाई उफाई नहीं होती है, यहाँ ही नहीं कई जगहों पर देखे हैं, यदि कहीं गंदा हो गया, फंस गया तो फिर सफाई नहीं हो पाता है। और भी दुकानदारों से बात किया हमने, उन्होंने बताया कि बरसात में नाली का पानी जो है वो पूरा रोड पे आ जाता है और दुकानों में भी घुस जाता है। ऐसा होता है, इधर आसपास में पानी काफी जमा हो जाता है और चलना दिक्कत हो जाती है। रोड काफी दिनों से बना नहीं, जबकि अगल बगल की कई रोडें बन गई है, ये रोड बन ही नहीं पाया है। प्लस क्या है कि जिसमें नाली बन रही थी उसमें बात हुआ था कि रोड बनेगा तो एक लेवल हो जाएगी, फिर चौड़ा हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि वो रोड नहीं बना, साइड वाली जो नाली बनी ऊंचा नीचा हो गया, लोगों का, दुकानदारों का उसमें सामान चला जाता है, रोड और पतला हो गया, उसमें परेशानी पड़ गई। ट्रैफिक जाम की भी समस्या को लोग मुद्दा बना रहे हैं कि अपर बाजार में पूरा रांची के लोग अपर बाजार आते हैं खरीदारी करने के लिए, और यहाँ पे कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़क पूरा जाम हो जाता है। और ये जाम आपको तब ज्यादा देखने के लिए मिलता होगा जब बकरी बाजार का पंडाल लगता है और दुर्गा पूजा होता है, तब ये समस्या बहुत ज्यादा दिखती है, खासकर त्योहारों में। ठीक बात है, ठीक बात। इस तरह का बहुत ज्यादा समस्या होता है और पूरा जाम हो जाता है रास्ता। इस सब तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा पार्षद आए जो इन सब समस्याओं पे काम करे, और इस बार क्या आप लोग रिपीट या बदलाव के मूड में हैं? चाह तो रहे हैं कि मतलब रिपीट सुनील जी यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान होनी चाहिए। तो इस पर समस्या का समाधान होना चाहिए, ऐसा दुकानदारों का कहना है। कोई भी बने, जो जिसको भी जनता भरोसा करके जिताए वार्ड नंबर 20 से, लेकिन जो बेसिक समस्याएं है वार्ड नंबर 20 की, अपर बाजार की, उन समस्याओं पे काम हो। और बेसिक समस्याएं जो हर एक दुकानदार बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है, नाली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बरसात में वो नाली का पानी सड़क पर बहता है, दुकानों के अंदर घुस जाता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान किया जाए, और इसी को लेकर के जो सभी जनता ने, सभी जो यहाँ के भी वोटर हैं, उन्होंने अपनी बात को रखी। आप लोग यहाँ के वोटर हैं क्या? अच्छा, यही के वोटर है। तो इस बार मतलब क्या समस्या आप लोग देखते हैं? जैसे आप ठेला लगा रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, तो क्या समस्या आपने देखा? समस्या ये है कि सब हम लोग का भगा पड़ा हो रहा है, सब ही हो रहा है कि भागो, ठेला मत लगाओ, दुकानदारी में डिस्टर्ब हो रहा है। इस बार आप यहाँ के वोटर है, तो सड़क, बिजली, नाली, पानी, सब में से क्या समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है? सड़क की समस्या गंभीर है, रोड सही से नहीं बन रहा है,
ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ के लोग बोल रहे हैं। हाँ, इसमें बदलाव कीजिएगा कि रिपीट कीजिएगा? बदलाव किया जाएगा। बदलाव किया जाए। बदलाव किया जाए। तो कैसे पार्षद चाहिए वार्ड नंबर 20 के लिए? वार्ड नंबर 20 के लिए जो अच्छे पार्षद है उनको चुनल जाए, जो विकास से काम करे उन्हीं को दिया जाएगा वोट। चलिए, तो सभी यहाँ के जो भी वोटर हैं वो सभी अपने बातों को बहुत बखूबी तरीके से रखे, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे काम हो, ऐसा सभी जो वोटर है उनका कहना है।